दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल को लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिला। सरकार की तरफ से दावा किया गया कि हम महिला आरक्षण बिल देना चाहते हैं, महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, और विपक्षी पार्टियां जो हैं महिलाओं को सम्मान देने नहीं दे रही है। हालांकि हकीकत क्या है आप सभी को पता है। मैं आपको पश्चिम बंगाल लिए चलता हूं। दोस्तों, इन दिनों बड़ा जो है महिला सम्मान को लेकर के एक नया विवाद छिड़ गया है। आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम भी चुका है। कल के दिन वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग से पहले ही टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। सन 2021 में चुनाव प्रचार के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। परसों के दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वो दीदी तो नहीं कहे, लेकिन ए दीदी कहते हुए नजर आए। दोस्तों, ये बातें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, टीएमसी पार्टी पूरी तरीके से फायर मोड में आ गई। टीएमसी पार्टी ने तुरंत पूरे भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए पूरी बीजेपी पार्टी को घेर लिया और कहा कि क्या यही है महिलाओं का सम्मान। क्या कुछ कहा है, मैं एक एक वीडियो आपको बारीकी सुनाऊंगा। लेकिन खबर कहां से आई, जरा खबर देखिए। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। खबर में लिखा है, अमित शाह की ए दीदी वाले टिप्पणी मोदी के सन 2021 के दीदी वो दीदी वाले नारे को याद दिलाती है। बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार समाप्त होने पर टीएमसी ने भाजपा पर हमला किया है। सबसे पहले मोदी जी ने उस वक्त क्या कहा था, उसके बाद देश से गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कुछ कहा है, जरा वीडियो को सुनिए। हालांकि शाह जी ने क्या कहा आपके सामने। पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर में पहले चरण की अंतिम जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा और तीखा हमला बोला। विकास के वादों के बीच अमित शाह ने जोर देकर के कहा कि टीएमसी का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। टाटा अलविदा दीदी, आपका समय समाप्त हुआ। शाह ने भीड़ से कहा कि अब आपके जाने का और भाजपा के आने का समय आ गया है। और खास तौर पर जो शब्दों का जिक्र किया गया, उन्होंने कहा, ए दीदी आंख और कान खोल करके सुन लो, अपनी आंख और कान खोल करके सुन लो दीदी। और दावा किया कि इस बार मतदाता टीएमसी को सत्ता से बाहर कर देंगे। वीडियो जैसे कि आप सभी ने सुना। दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद टीएमसी पार्टी ने और उनके सांसदों ने, उनके नेताओं ने, जो महिला नेत्री है खास तौर पर, वो क्या कुछ कहना शुरू कर रही हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना मजदूरों का सम्मान करते हैं, ना किसानों का सम्मान करते हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, ना अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ना ही दलितों का सम्मान करते हैं, ना ही आदिवासियों का सम्मान करते हैं। महिलाओं के बारे में तो आपका कुछ ऐसा ही विचार है कि उनका स्थान या तो आपके घर के रसोड़े में होना चाहिए या फिर आपके पैरों के नीचे। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है। इसका भी करारा जवाब आपको फौत में को जरूर मिलेगा। आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो दीदी शब्द है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। और ममता बनर्जी आप जैसे मैजिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है। और बंगाल में अक्सर बेटियों को माँ कहकर भी बुलाया जाता है। बंगाल के लोग कभी अपनी माँ का अपमान, अपनी बेटी का अपमान और अपनी दीदी का अपमान नहीं सहेंगे। सुनिए एक टीएमसी की और जो महिला नेत्री है वो क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा फिर से सामने आया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो गृह मंत्री की तरह तो काम करते नहीं है, वो तो इलेक्शन मंत्री की तरह काम करते हैं। उन्होंने एक भाषण में अभद्र और असभ्य तरीके से बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने बात किया है। उन्होंने कहा, ए दीदी कान खोलकर सुन लो। इस तरह से अमित शाह ने ममता बनर्जी के ऊपर आक्रमण किया है। ये संसद में नारी शक्ति और नारी सम्मान के नारे लगाते हैं।
पर असल में ये ना नारी शक्ति में विश्वास रखते हैं, ना नारी सम्मान में विश्वास रखते हैं। नारी शक्ति इनके लिए सिर्फ एक नारा है। ये नारा शक्ति में विश्वास रखते हैं, नारी शक्ति में नहीं। ममता बनर्जी देश के वरिष्ठ महिला नेता हैं। वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, 7 बार सांसद बन चुकी है, और इस तरह से अमित शाह ने ममता बनर्जी को अपमानित किया है, असम्मानित किया है। हमने देखा कि 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल में आकर के जिस तरह से दिद्दी ओ दिद्दी करके ममता बनर्जी के ऊपर आक्रमण किया था। फिर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह अब ए दिद्दी कान खोलकर सुन लो, फिर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के ऊपर अभद्र और असभ्य तरीके से आक्रमण कर रही है। सुना आपने दोस्तों, यही नहीं, कई सारे जो नेता हैं, नेत्री हैं, उन सभी ने जो है गृह मंत्री अमित शाह जी के बयानों को लेकर के आपत्ति जताई है कि इस तरीके से बयान देना यह दर्शाता है कि भाई महिलाओं के प्रति क्या मानसिकता है। आप सोचिए कि कुछ दिन पहले ही, जस्ट कुछ दिन पहले ही महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विरोध कर रही है कि विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं का अपमान किया है। महिला सीएम होने के नाते ममता बनर्जी ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी देश की दूसरी बड़ी पार्टी है और उसने महिलाओं का अपमान किया। महिला विरोधी है कांग्रेस पार्टी। इस तरीके के नारे, इस तरीके के जो बयान दिए गए। लेकिन आप देखिए कि पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वो बयान दिया था, दीदी वो दीदी, उस वक्त बड़ा वायरल हुआ था और उस वक्त भी लोगों ने बड़ी आलोचना की थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। और आज इस बार के चुनाव में भी, सन 2026 के चुनाव में भी, जब पहले चरण का चुनाव प्रचार थम रहा है और उसे ठीक पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ए दीदी करके जब बोल रहे हैं, तो इस वक्त भी गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान भी बड़े चर्चाओं में है। लोग आलोचना कर रहे हैं कि देश से गृह मंत्री अमित शाह जी के मुख से ऐसे जो शब्द निकल रहे हैं उससे बचना चाहिए। ऐसे शब्द शोभा नहीं देता, कम से कम उनकी पद पर तो शोभा नहीं देता। दोस्तों, एक तरफ टीएमसी पार्टी लगातार ये कह रही है चुनाव के दौरान कि ये महिला आरक्षण बिल जो है ये दिखाया कुछ और जा रहा है, जबकि लाया कुछ और बिल जा रहा था, परिसीमन बिल लाया जा रहा था। और जिस महिला आरक्षण पर महिलाओं को सम्मान देने की बातचीत हो रही है, अब गृह मंत्री अमित शाह जी की भाषा, प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषाओं को लेकर के टीएमसी पार्टी पूरी तरह से हमलावर है कि देखने को कुछ अलग है, अंदर की बात कुछ अलग है और आप सभी के सामने है। दोस्तों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ टीएमसी पार्टी है। दोनों पार्टियों के बीच में इस बार कड़ा मुकाबला पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर भगवा लहरा जाएगा या फिर ममता बनर्जी इस बार भी सत्ता हथिया लेंगी? आपको क्या लगता है? अब मेरे कहने का मतलब ये है कि हथियाना इन द सेंस का मतलब मेरा ये है कि जीत लेंगी। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। गृह मंत्री अमित शाह जी के बयानों को लेकर के, जो बोले हैं उस भाषाओं को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी के दिए गए बयानों को लेकर के आप सभी कौन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।